Hello students, welcome back to our YouTube channel Edu by MS Ali. This is our lecture number 14 और ये लास्ट लेक्चर रहेगा मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद हम लोग पीवाईक्यू को देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ भी लिया है जो 2022 का क्वेश्चन पेपर है फिजिकल साइंस का, वो वाला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन पेपर में और फिर आप लोग डिसाइड करिएगा कि क्या मैंने वो पढ़ाया है कि नहीं है, ठीक है। और फिर आप लोग भी सॉल्व करना। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, सब टॉपिक वो है क्या, एसी एंड डीसी। एसी का फुल फॉर्म होता है क्या, अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का मतलब होता है क्या, डायरेक्ट करंट। एज द नेम सजेस्ट, क्या अल्टरनेटिंग का करंट का मतलब क्या होगा कि ये अपने डायरेक्शन को अल्टरनेट करेगा, मतलब एक बार आगे एक बार पीछे, जिसको हम लोग टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। और डीसी में क्या होता है, डायरेक्ट करंट में करंट का बहाव एक ही डायरेक्शन में होता है ऑलवेज, ठीक है। डीसी करंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। क्या देखो, ये अगर मेरा टाइम का प्लॉट अगर है, इधर टाइम और इधर मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो डायरेक्ट डीसी करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, मतलब टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में। ऑन दी अदर हैंड अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है कि ये टाइम के साथ साथ अपना वैल्यू भी बदलता है और डायरेक्शन भी। जैसे यहाँ पे देखो, अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग साइनसोइडल वेव से भी रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि 0 सेकंड में करंट का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। सॉरी, एक बार मैं इसको इरेज ही कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला कि हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को साइनसोइडल वेव, इसको साइनसोइडल वेव बोलते हैं, शॉर्ट में इसको साइन वेव भी बोलते हैं, ठीक है। तो साइन वेव से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको, अल्टरनेटिंग करंट को। यहाँ पे मेरा जो ये वाला ग्राफ है, इस ग्राफ में टाइम और मैग्नीट्यूड, एक्स एक्सिस पे मैंने लिया टाइम को और वाई एक्सिस पे मैंने लिया क्या, मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देखो हम लोग को ये ऑब्जर्व हो रहा है कि टाइम के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मतलब एक बार ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, फिर एक बार नीचे की तरफ जा रहा है, फिर नीचे आते आते फिर पूरा एकदम रिवर्स होके फिर ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे। तो हर टाइम इंटरवल में इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी, किसमें, अल्टरनेटिंग करंट में। लेकिन डायरेक्ट करंट में ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि टाइम के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है और एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसमें बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन नहीं होता है। ओके, आप लोगों के लिए बस डेफिनेशन ही मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। पूछ लेगा कभी कि एसी और डीसी में क्या फर्क है, तो आपको ये सब बताना है जो मैंने यहाँ पे पीपीटी में मेंशन किया है। ओके, डायरेक्ट करंट, इसका डेफिनेशन पढ़ लेते। क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का बहाव हमेशा एक ही तरफ होता है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया भी कि एक ही तरफ में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, इसलिए इसे यूनि डायरेक्शनल करंट भी कहा जाता है। यूनि का मतलब क्या होता है, एक। यूनि का मतलब क्या होता है, एक, ठीक है, एक। तो जहाँ पे भी अगर कहीं पे यूनि लिखा हुआ रहे, समझना वो एक ही होगा, ठीक है। तो यूनि डायरेक्शनल का मतलब क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में, ठीक। इसके डीसी करंट के अंदर क्या है, मेरा जो पॉइंट्स, सब पॉइंट्स क्या है कि मैग्नीट्यूड सेम रहता है टाइम के साथ। डीसी में काफी करंट बर्बाद हो जाता है, डीसी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होती है, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग करंट को देख लेते हैं। देखो, अब ये पूरा थ्योरी है, ठीक है, यहाँ पे अब समझने लायक ऐसा कुछ है नहीं, कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे अब कोई चीज नहीं है, बस याद करने के लिए चीजें हैं सब, ठीक है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे ज्यादा आपका टाइम लूंगा भी नहीं, ठीक है। जैसा है पीपीटी में आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसी हिसाब से पढ़ लीजिएगा। ओके, अल्टरनेटिंग करंट, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का भाव मुसलसल अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है, ठीक है। अब जैसे ऐसे अगर है यहाँ पे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, मुसलसल डायरेक्शन अपना चेंज कर रहा है ना लगातार, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का हो गया। इसमें क्या क्या सब पॉइंट्स है कि इरेज कर लेते हैं पहले सबको, ठीक, हो जाए इरेज। अरे भाई क्या हो गया, ये हैंग करा है क्या, ठीक। टाइम के साथ मैग्नीट्यूड भी बदलता है इसमें, अल्टरनेटिंग करंट में। एसी करंट में करंट कम बर्बाद होती है, ठीक है, इसी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा होती है, बस ये है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनामो जिसको हम लोग बोलते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग पढ़े थे, वो क्या कर रहा था, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहा था, तब्दील कर रहा था। ओके, इलेक्ट्रिक जनरेटर उसका जस्ट उल्टा काम करता है, क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देता है। ओके,
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के उसूल पर भी काम करता है ये भी, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर कर रहा था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो हम लोग का लास्ट टॉपिक था करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें क्या है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है घरेलू, तो घर में जो जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, मतलब आलात क्या क्या यूज करते हैं हम लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, जैसे आप लोगों ने नाम भी सुना होगा किसका, स्विच का, 3 पिन प्लग का, ये सब का। ठीक है, स्विच किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच, इसको हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं बटन, बोलते हैं ना कि बटन ऑन कर दो या फिर स्विच ऑन कर दो। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को मर्जी के मुताबिक जारी रखने या रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या इलेक्ट्रिक स्विच। ठीक है, फिर 3 पिन प्लग, 3 पिन प्लग होता है ना, जैसे कि अगर आपका अगर स्टैंड फैन सब है, स्टैंड फैन में 3 पिन प्लग ही यूज होता है मोस्टली। ठीक है, ऐसे होता है ना, कैसे समझाएं इसको, ऐसे देखो यहाँ पे एक पिन यहाँ पे रहता है, एक पिन यहाँ रहता है, एक बीच में रहता है बड़ा वाला, ऐसे रहता है, फिर यहाँ से फिर वायर होता है ऐसे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 3 पिन प्लग। ठीक, तो 3 पिन प्लग इसका इस्तेमाल कहाँ पे, ये मेटल से बने इसमें 3 पिन होते हैं। ठीक है, और तीनों पिन का नाम है क्या, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थिंग, इसको हम अर्थिंग भी बोलते हैं। ठीक, सॉकेट भी होता है क्या कि 3 और 5 पिन वाले प्लग को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो आला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉकेट बोलते हैं। ये सब आप लोगों ने यूज भी किया होगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं मुझे, आई थिंक सो, तभी मैंने ये सब चीजें मेंशन कर दी है ताकि आप जो है नोट्स जब बनाएं तो एक भी चीज मिसिंग ना हो उसमें। ओके, दूसरा क्या, चौथा पॉइंट में क्या, मेन स्विच। मेन स्विच ये मीटर के साथ करंट को मीटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ताकि करंट को जारी रखना है या रोकना है, वही इसी को क्या बोलते हैं, मेन स्विच बोलते हैं, खास स्विच। ओके, अर्थिंग ये बिजली के झटके से बचाती है, सबको पता है। लाइव वायर, जिस वायर से फेज गुजरता है उसे लाइव वायर कहते हैं। ठीक है, अब देखो कलर कोडिंग दिया हुआ है कुछ कुछ का, देख लीजिए। लाइव वायर क्या होता है, इसके ऊपर जो रेड वाला तार होता है आप लोगों का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइव वायर। अर्थिंग ये क्या, ग्रीन कवरिंग, जो ग्रीन कलर का जो तार दिखता है उसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। और न्यूट्रल क्या होता है, ब्लैक कवरिंग होता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ से अब हमारा चैप्टर जो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से। ठीक, और आप लोग भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए और ये बताइए कि इस चैप्टर से किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग द लेक्चर, खुश रहिए, आबाद रहिए, थैंक यू।